खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको इस्लाम। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें अपने कलाम को सुनने के लिए हाजिर किया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जेसी टीवी की सारी टीम के लिए कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। आज जो दिन है वो बहुत ही ख़ास दिन है। ये दिन हर साल हम क्रिश्चियन लोग जो हैं वो इस तौर से सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह की शाहाना एंट्री जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यरूशलेम के अंदर जो होती है उसके ताल्लुक से। तो मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूँ। आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत से, बल्कि 12वीं आयत से शुरू करते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सैऊन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज मेरे अजीजों बहनों भाइयों, ये फाइनल वीक है यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का। ये फाइनल वीक है, आखिरी हफ्ता है। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर 30 साल की उम्र में खिदमत का आगाज़, जिसको हम समझते हैं, किया और तकरीबन 3.5 साल उन्होंने खिदमत गुजारी के काम को इस तौर से बढ़ाया और शागिर्दों का चुनाव किया गया। आज ये फाइनल वीक जो खजूरों के इतवार के तौर पर, पाम संडे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में इसकी सेलिब्रेशन है। ये आज के दिन से ये फाइनल वीक जो है वो स्टार्ट होता है। अगर हम देखें कि ये फाइनल वीक की जो खिदमत है चारों अनाजील के अंदर, चारों अनाजील जिसके 89 चैप्टर्स हैं, चारों अनाजील जो हैं 89 चैप्टर्स हैं और उनमें से 4 अबवाब हैं जिनमें यीशु मसीह की 30 यानी 30 ईयर की जिंदगी जो है वो नजर आती है। और फिर 85 चैप्टर्स जो हैं उनमें यीशु मसीह की 3.5 साल की पूरी मिनिस्ट्री नजर आती है और 29 यानी 29 चैप्टर्स हैं जिसमें फाइनल वीक जो है उसकी सारी तालीम और वाकयात नजर आते हैं। इसका मतलब है कि एक मेजर पोर्शन जो है वो फाइनल वीक को दिया गया है और ये बहुत अहम है हम इसको जानें। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं और इससे पहले कि वो दाखिल हों, आप ये देखते हैं कि यरूशलेम में सिर्फ यीशु ही नहीं आया, और भी बहुत सारे लोग आए हैं और उसकी खास रीजन है, उसकी एक खास वजह है। वो ये है कि यरूशलेम के अंदर आज एक बड़ी भीड़ जो नजर आ रही है वो इसलिए भी है कि यहूदियों की ईद है, ईद फसा को वो मनाने के लिए आए हैं और ये तकरीबन 10 निसान का दिन है जब लोग यरूशलेम के अंदर आते और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक वो 10 निसान के दिन वो बर्रे जो हैं उनको खरीदते थे ताकि वो उनको अपने लिए खरीदें और ईद फसा के उस मौका पर यरूशलेम के अंदर उनकी कुर्बानी करें। और अगर हम अपने कैलेंडर की बात करें तो ये तकरीबन 6-7 अप्रैल जो है वो दिन बनता है। इस तरह से यीशु मसीह भी
यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं, और जब दाखिल हुए हैं तो आज भीड़ की जो गहमा गहमी है वो गुजरे सालों से फर्क है, उसकी रौनक गुजरे सालों से फर्क है। आज लोगों की तबीयत, लोगों का शोर, लोगों के नारे, लोगों की सेलिब्रेशन दूसरे गुजरे सालों से फर्क है। उसकी वजह यह है कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखने आए हैं। वो कौन है जिसने मुर्दे को जिंदा किया है? वो कौन है जिसने 4 दिन के लाजर को कब्र में से उठाया है? वो देखने आए हैं कि वो कौन है जो 5 रोटियों से 5-5 हजार से ज्यादा लोगों को खाना खिला देता है। वो कौन है जो ये कहता है कि लोग जो हैं वो शिफा पाएं। 12 साल की उस औरत को जिसके खून जारी है वो शिफा पा जाती है। वो कौन है जिसका दामन छूने से लोग शिफा पाते हैं? तो आज भीड़ की जो खुशी है, आज भीड़ के अंदर जो नारे हैं, जो शोर है, जो सेलिब्रेशन है, वो इस तौर से भी है कि वो यीशु मसीह को देखने आए हैं। आप इस चैप्टर के जो मैंने हवाला पढ़ा, इसके आखिर पर आपने देखा होगा कि फरीसी आपस में बातें कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को देखकर फरीसी आपस में बातें कर रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम देखो जहां उसका पैरों हो चला है, कैसे लोग उसके लिए नारे लगाते हैं, कैसे लोग उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं, होशना के नारे लगाए जा रहे हैं, सेव अस नाउ, हमें बचा ले, ये नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखें कि ये कौन है और आपसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। इस तरह की भी बातें वहां पर नजर आती हैं। यहूदी लोग यरूशलेम के अंदर साल में 3 बार जरूर आने की कोशिश करते थे, और वो 3 खास ईदों के मौकों पर वो वहां पर आते थे। एक तो ईद का जिक्र मैंने किया, ईद फसा है, जो बताती है कि कैसे इजराइल की कौम मिस्र से निकल कर आई है और कैसे वो मिस्रियों के पलौठे जो हैं वो मारे जाते हैं, कैसे मौत का फरिश्ता जो है वो इजराइल के घरों को छोड़ता हुआ चला जाता है। ईद फसा की ईद जो है वो मनाई जाती है, और लोग, यहूदी लोग खास तौर पर मेल यहूदी जो हैं वो वहां पर आते हैं। फिर ईद पेंतिकोस्त मनाने के लिए लोग वहां पर आते हैं, और तीसरी ईद ख़याम मनाने के लिए भी लोग वहां पर आते हैं। और आज ईद पेंतिकोस्त का रश हमें नजर आता है, पर आज थोड़ा फर्क अंदाज में चीजें नजर आ रही हैं। ईद फसा को मनाना ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी उनकी। ये एक यहूदी होने के नाते से ये अपने मजहब के अंदर जो तालीम है, जो बात है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। उस वक्त लोग जो हैं वो इसलिए वहां पे हैं क्योंकि ये रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए, यानी जो मजहब बता रहा है कि ईदों को सेलिब्रेट करना है, वो वहां पर हाजिर हैं। लेकिन आज का माहौल टोटली डिफरेंट है। लोग सिर्फ मजहबी ईद मनाने के लिए, रिचुअल को पूरा करने के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो लोग जो ईद मनाने के लिए आए हैं वो ईद से ज्यादा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से ज्यादा वो क्राइस्ट को तवज्जो दे रहे हैं। आज मसीह लोगों के लिए ज्यादा तवज्जो का हामिल है क्योंकि सारे लोग उसके चौगिर्द हैं। और फिर यहां तक कि लोग जब ये देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये वो बर्रा है जो निसान के 10वीं तारीख को खरीदा जाता है। बिल्कुल आप उस तस्वीर को देखें, यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो भी एंटर हो रहा है, और जब वो एंटर होता है तो उसके रास्तों में लोग अपने कपड़े बछाते हैं, लोग खजूर की शाखें, दरख्तों की शाखें जो हैं बछाते हैं, और ये अपनी अकीदत का, मोहब्बत का, उसके साथ रिलेशनशिप का, उसके कामों की एक्नॉलेजमेंट का, उसको सराहने का, वडियाने का एक अंदाज है, जिससे हम देख रहे हैं कि लोग उसके रास्तों में अपनी अकीदत का इजहार चीज़ों को, कपड़ों को, शाखों को बछाकर करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज एक साइड पर तो मजहब की रिचुअल्स हैं,
पर एक साइड पर यीशु मसीह खुद है। अब देखें, मजहब जो है ये हमारी बैरूनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बात करता है, कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए। शागिर्दों के लिए कहा गया यीशु मसीह को कि तुम्हारे शागिर्द जो हैं वो हाथ नहीं धोते, हाथ तो वो धोते हैं, पर जो ये बात कही गई है तो वो ये है कि मजहबी रसूमात के मुताबिक, रिचुअल्स के मुताबिक जैसे हाथ यहाँ तक धोने चाहिए, इस तरह की बात। तो मजहब हमारी बैरूनी हालत को बेहतर बनाने की या संवारने की या ज़्यादा जोर देता है कि हम बैरूनी तौर पर कैसे नजर आएं, लेकिन यीशु मसीह हमारे इनर को देखता है, हमारे अंदर को चेंज करना चाहता है। मजहब जो है वो रुकावटें और बंदिशें खड़ी करता है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये करोगे ये हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह रुकावटों को दूर करता है। रिलीजन जो है, मजहब जो है, वो खुदा की तरफ जाने का रास्ता बताता है, लेकिन यीशु जो है वो ये कहता है आई एम द वे, मैं रास्ता हूं, मैं राह और हक और जिंदगी हूं। और फिर मजहब जो है वो ये कहता है तुम्हें ये जरूर करना है, यू हैव टू डू दिस, तुझे ये जरूर करना है। यीशु मसीह कहता है मैंने ये करके तुम्हें दिखाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मजहबी रिचुअल को पूरा करने के लिए मजहब के पैरोकार यहां पर आए हैं, लेकिन आज यीशु मसीह जो है वो उस मजहब की प्रैक्टिसेस जो है उनसे कहीं ज्यादा उनको अपील कर रहे हैं और वो उसके चौगिर्द जमा हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। देखो लिखा है कि जब ये लोग वहां पर हैं 18वीं आयत में, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले, उन्होंने सुना कि उसने ये मौजज़ा दिखाया। कौन सा? कि लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। आज लोग देखना चाहते हैं, आओ भाई देखो वो कौन सा शख्स है जिसने 4 दिन के मुर्दे को कहा लाजर निकला। तो आज वो शख्स उसको, यीशु को देखने आए हैं और ये उसका इस्तकबाल करते हैं और होशाना के नारे लगाए जाते हैं। होशाना का मतलब है, होशाना लफ्ज़ जो है इसका मतलब है सेव अस नाउ। जिस शान और शौकत को, जिन नारों को, जिस शोर को, जिस सेलिब्रेशन को वो देख रहे हैं, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा लीडर देख रहे हैं और वो उसको कह रहे हैं कि हमें बचा, हमारे लिए इंतजाम कर। आखिरी बात जो मैं इस सरमन के अंदर कहना चाहता हूं वो ये है कि 15वीं आयत के हिस्से में लिखा है ऐ सायून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। वाई डोंकी, गधा ही क्यों? क्यों इस एंट्री के लिए यीशु मसीह ने गधे के बच्चे का चुनाव किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार हम अपने ओपिनियंस देते हैं, बहुत बार हम अपनी तरफ से बातें जो हैं बताते हैं, लेकिन स्क्रिप्चर जो है, कलाम जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्क्रिप्चर है ये हमारे ओपिनियंस जो हैं उनसे कहीं ज्यादा अहम है। गधे का चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि गधे के ऊपर बैठकर एंट्री जो है ये यीशु मसीह की शनाख्त है। जकरिया की किताब के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर लिखे है 9वें बाब की 9वीं आयत में, ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। बादशाह आता है और वो सादिक है, सच्चा है, राइचियस पर्सन है, वो नजात उसके हाथ में है, वो हलीम और गधे बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये प्रोफेसी है, ये कलाम है, ओल्ड टेस्टामेंट है जिसका पूरा होना जरूरी है। और यीशु मसीह ने अपनी शनाख्त, अपनी पहचान जो ओल्ड टेस्टामेंट में उसके ताल्लुक से की गई है उसको पूरा किया है और वो गधे पर सवार होकर वहां पर आता है। फिर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गधे पर बादशाह का सवार होना अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है, उनके लिए बरकत और खुशहाली का पैगाम है। और अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जब बादशाह गधे पर सवार होकर आए,
अमन का पैगाम है, लेकिन जब बादशाह घोड़े पर सवार होकर आए तो जंग और अदालत और एक बड़ी ताकत, उसका पैगाम हमें नजर आता है। तो यहां पर यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ निकाल सकें मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं, उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं। उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। यीशु मसीह मकाशवा की किताब में घोड़े पर सवार होने की बात भी करते हैं। मेरे अजीजों बहनों भाइयों, पाम संडे के इस मौका पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मजहबी रिचुअल्स से कहीं ज्यादा क्राइस्ट को अपना आप दिखाएं। हमारी बैरूनी हालत उस सूरत में बेहतर तौर से बदल सकती है जब हमारा इनर यीशु मसीह की बदौलत चेंज हो जाए। हम याद रखें कि वो काम जो हम इंसान होकर कमजोरी की हालत में नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने बेऐब बर्रे ने हमारे लिए किया। निसान की 10 तारीख को बर्रे लिए जाते थे और साल हा साल से यही प्रैक्टिस थी। यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब हमें और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम सही मानों में खुदावंद यीशु मसीह को पहचाने और उनसे अपनी जिंदगी का बादशाह तस्लीम करें, माने और उसकी पैरवी में चलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम खुदावंद के हुजूर में झुके। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस कलाम के लिए। खुदावंद तो इस कलाम का असर हमारी ज़िंदगियों में पैदा कर, और खुदावंद इस मौका पर हमें सिखा कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह को जो बेऐब बर्रा है उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह माने और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हों। यीशु के नाम में आमीन।